बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, welcome to computer science in second year class. I am Suhail Ali Asi, lecturer in computer science. हमारा चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 2 को स्टडी करने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा। हमने अपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था व्हाट इज़ आईडीई, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आईडीई, और व्हाट इज़ डेटाबेस विज़ार्ड्स। हमने आईडीई को पढ़ा कि आईडीई क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, आईडीई के नुकसानात क्या हैं, और डेटाबेस विज़ार्ड्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने आईडीई के बारे में पढ़ा था कि आईडीई है क्या। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इनकी आईडी क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो डेटाबेस एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है और ग्राफिकल इंटरफेस मुहैया करती है डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने के दौरान, और यूज़र को फर्दर इंफॉर्मेशंस, फर्दर डिटेल्स के बारे जानना ज़रूरी नहीं होता। यानी तमाम इंफॉर्मेशंस यूज़र से हिडन रखी जाती हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडीई की एक बेहतरीन इस्तेमाल है, बेहतरीन एक मिसाल है। उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस पढ़ा कि इसके फ़वाइद क्या हैं। पहला फ़ायदा हमने इसका पढ़ा था कि इसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। फिर डेटाबेस एप्लीकेशंस को क्रिएट करना इंतहाई सिंपल है। डेटाबेस के मुतालिक इस्तेमाल करने के लिए इसकी नॉलेज रिक्वायर नहीं है। उसके बाद हमने इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े, यानी कि इसके नुकसानात क्या थे। आईडीई यूज़ फॉर ग्राफिकल इंटरफेस, यानी जो आईडीई है ये ग्राफिकल इंटरफेस इस्तेमाल करता है और इसके लिए आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है और प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है। यानी आपके पास आपके पीसी की जो मेमोरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो था हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने लास्ट टाइम रीड किया था। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ कि हमारा आज का लेक्चर क्या है।
डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस इन MS एक्सेस। यानी हम MS एक्सेस के अंदर एक डेटाबेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसके प्रोसीजर क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक नई जो डेटाबेस है उसको MS एक्सेस में क्रिएट करेंगे। डेटाबेस को MS में क्रिएट करने के लिए बेसिकली कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है, जिन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी MS एक्सेस को इस्तेमाल करते हुए एक नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम अपनी एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यानी कि न्यू डेटाबेस इन MS एक्सेस कैन बी क्रिएट इन 2 ways। हम एक नई डेटाबेस को MS एक्सेस में 2 तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है कि स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करें। यानी आपने अपने कंप्यूटर से, जो आपने अपने कंप्यूटर की मेमोरी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को इंस्टॉल किया हुआ है, आपने उसको ओपन करना है, यानी कि उसको स्टार्ट करना है। इट विल डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स विद 3 ऑप्शंस। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा जो 3 ऑप्शन पर मुश्तमिल होगा। सेकंड पॉइंट है सिलेक्ट द ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस ऑप्शन। फिर जो 3 ऑप्शंस आपके पास अपीयर हुए हैं, उनमें से आपने जो ब्लैंक एक्सेस है उसको आपने सेलेक्ट करना है। यानी कि आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया। ओपन करने के साथ ही आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन आपके पास ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस। सेकंड ऑप्शन आपके पास एक्सेस डेटाबेस रिजल्ट्स पेज एंड प्रोजेक्ट्स। थर्ड पेज आपके पास ओपन एंड एग्जिस्टिंग फाइल। फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कि सेलेक्ट दी ओके बटन, यानी कि सेलेक्ट दी ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस, कि हम अपनी ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई फाइल, आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वो डायलॉग बॉक्स आपके पास कुछ इस तरह से होगा। यानी जैसे आप अपनी डेटाबेस को क्रिएट किया, ओके के बटन पे क्लिक किया, तो आपके पास इस तरह की एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ओके बटन, अ फाइल न्यू डेटाबेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। क्लिक ओके बटन, a file new database dialog box will appear। यानी जैसे आपने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया, ये ओके बटन पे हमने क्लिक किया, तो आपके पास एक नई डेटाबेस अपीयर होती है। द फाइल न्यू डेटाबेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो आपके पास इस तरह की एक डेटाबेस अपीयर होगी। Fourth, type the name of database in file name box। फिर हमने उस डेटाबेस को, फाइल को हमने एक
नाम देना है। वो नाम हम किस तरह देंगे, यानी कि हमने अपनी फाइल की नेम में जाना है और वहाँ पे हमने उसका नाम राइट करना है। हमने इसका नाम राइट किया db1.mdb, यानी कि साथ इसकी डाटाबेस की जो एक्सटेंशन है .mdb, ये एक्सटेंशन लिख दी। लिखने के बाद हम इसको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसको मेमोरी लोकेशंस प्रोवाइड करनी है। Select the location from save in the options। फिर आपने इसको सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक क्रिएट अ बटन, फिर आपने क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। The database will appear, create and following window will appear, यानी कि आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी और आपके पास कुछ इस तरह से जो विंडो है वो अपीयर होगी। यानी यहाँ पे अब आपके पास आपकी विंडो अपीयर हो चुकी है। इसमें क्या है कि हमने इसको मेमोरी लोकेशन दी। हम इसको अपनी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव करवाएंगे। हम इसको कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अपने डेटाबेस के अंदर इसको सेव करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी कंप्यूटर पार्टीशन में कहीं भी किसी भी जगह में किसी भी फोल्डर में इसको क्रिएट कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से एक नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपके पास आपने इस क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास एक नई डेटाबेस अपीयर होगी। उसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा, यानी कि आपके पास क्रिएट टेबल डिज़ाइन, आप अपना टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़र्ड्स, आप विज़र्ड्स को इस्तेमाल करते हुए टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप डाटा एंटर करने के लिए, यानी कि क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा को एंटर करने के लिए आप अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक अपनी डेटाबेस के बारे में पढ़ा कि हम किस तरह विदाउट विज़र्ड्स को इस्तेमाल किए बगैर किस तरह हम अपनी एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि राइट द प्रोसीजर ऑफ आर कंप्यूटर इन क्रिएटिंग इन न्यू डेटाबेस इन MS Access, कि हम MS Access के अंदर अपनी डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम दो तरीके, यानी कि दो मेथड इस्तेमाल करते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। पहला मेथड हमारे पास था यूजिंग डायलॉग बॉक्स, फिर यूजिंग मेन मेन्यू। उसके बाद हमने अपनी डेटाबेस को क्रिएट किया, यानी कि स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कि हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो 3 बटन पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक बटन ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस का होगा, दूसरा एक्सेस डेटाबेस विंडो पेज प्रोजेक्ट्स यानी कि विज़र्ड्स पर मुश्तमिल होगा, और थर्ड पे हमारे पास ओपन ऑन एग्जिस्टिंग फाइल होगी। हम अपनी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ओके बटन के ऊपर
क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगी। उस डायलॉग बॉक्स को आप मेमोरी लोकेशन देंगे, उसका नाम देंगे। हमने नाम डेटाबेस db.1 दिया और उसके बाद आपके पास जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपके पास आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर आप डिज़ाइन टेबल कर सकते हैं। विज़र्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और अपने डाटा को एंटर करने के लिए आप क्रिएटिंग टेबल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं, अपनी डेटाबेस को क्रिएट किया, विज़र्ड्स को इस्तेमाल किए बगैर हमने आज अपनी डेटाबेस क्रिएट की। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ।